नमस्कार, राम राम जी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस्लाम जो है आतंकवाद सिखाता है या मुसलमान है वो आतंकवादी है। तो पहले जानते हैं हम आतंकवाद का इतिहास। जो आधुनिक आतंकवाद है इसकी शुरुआत हुई थी अफगान रूस के भिड़ने से। उस समय कुछ मुल्ला मौलवी उलेमाओं ने जो अफगान को रूस कब्जे से हटाना चाहते थे, उन्होंने कुछ हदीस को इस्लाम की कुछ हदीस को जो इस्लाम के पैदा होने से कई हजारों साल बाद अस्तित्व में आई, उनको आधार बनाने के बाद में अफगान लोगों को शिक्षाएं दी उन हदीस के आधार पे। जबकि जो हदीसें ऐसे दी कि मतलब मार दो मर जाओ। जैसे बॉर्डर फिल्म में एक सीन है, उसमें सनी देओल अपने टीम के सैनिकों से कहता है कि आगे बढ़ो, अगर कोई पीछे लौटता है तो मैं उसको गोली मार दूंगा, या किसी वजह से अगर मेरा भी दिल टूटता है, मैं पीछे हटता हूं, तो तुम मुझे गोली मार देना। हमें अपनी जमीन बचानी है और जमीन कब्जानी है। तो उसका मतलब ये था, उस समय युद्ध की परिस्थिति थी पूरी, मौके पर बिल्कुल युद्ध था, जीतना जरूरी था। अगर भाई ऐसे मोटिवेट नहीं करेगा एक जो कमांडर है अपनी सैनिकों को, तो फिर लड़ेंगे कैसे, वो जीतेंगे कैसे? वो तो मोटिवेट करेगा ना उनको। तो हदीस जो थी वो उस समय की कुछ हदीस, सब हदीस में सेम नहीं है, सब हदीस में अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। कुछ हदीसें नकार दी जाती हैं, कुछ हदीसें कुछ लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं। वो हदीस उस समय की लिखी हुई थी जिस समय था अरब क्षेत्र पर, और इस्लाम भी जिस सत्ता के हाथ में आ गया था ते, 13वीं सदी के बाद में, वो सत्ता थी तुर्की, फारसी, मंगोल। मंगोलों ने जीती, तुर्की फारसियों को प्रशासन के लिए सौंप दी, क्योंकि तुर्की और फारसी जो थे वो पुराने अरबों के नौकर थे, अरब साम्राज्य के। तो वहां से शुरुआत हुई थी जब मंगोल, जो पूरे हिंसक आक्रामक क्रूर लोग थे, जो सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहते थे, सत्ता के नाम पर हम सब धर्मों को अपनाते थे, वो उन्होंने धर्म गुरुओं द्वारा कुछ हदीसें तैयार करवाई ताकि जो सैनिक होते थे वो सैनिक अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर सकें आक्रामक होकर। तो हदीस का मतलब ये है कि मतलब हिदायतें, हदीस का मतलब है हिदायतें। हिदायतें दी जानी कि तुम्हें दुश्मन को ख़त्म करना है। जिहाद का मतलब है लड़ना, लड़ना, ना कि किसी धर्म के खिलाफ है, किसी धर्म के लिए लड़ना। जिहाद का मतलब होता है लड़ना या आत्मरक्षा करना। ये, जबकि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हूँ, मेरे को इस्लामिक शिक्षा हुई है, मैं बस रिसर्च और शोध के आधार पर कह रहा हूँ। मेरा जो शौक है वो है इतिहास को पढ़ना, समझना, शोध करना। ये किसी भी चीज़ को खाली मान लेना, उसके बारे में शोध करना। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में खूब शोध किया हुआ है, तो मुझे हिस्ट्री पूरी पता है। आप भी शोध करना, समझ जाओगे कि मैं सच कह रहा हूँ। तो उनको आधार बनाया अफगान के कुछ लीडर्स ने, अफगानिस्तान कुछ लीडर्स ने, ताकि वो रूसी सैनिकों से लड़कर अपना जो अफगान क्षेत्र था उसको कब्जा मुक्त कर सकें। और उन्होंने वो किया इसी बेस पर। फिर उसके बाद में कॉपी की, और उलेमाओं ने, धर्मगुरुओं ने भी करे, भाई वहाँ पे अफ्रीका में ऐसा हो गया, यूरोप में वहाँ ऐसा हो गया, मुसलमान क्षेत्र में, तो भाई तुम भी ऐसी करो जैसा अफगान ने किया था। तो आधुनिक आतंकवाद का जो जन्म हुआ था वो अफगान रूस के टकराव से हुआ था। और इसमें ना तो शिक्षा दी जाती है कुरान की, ना एक सही में जो हदीस थी। हदीस तो इस्लाम के पैदा होने से लगभग 200-300 साल, तो 300 साल बाद तो संगठित रूप से आनी शुरू हुई। पहले तो कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, ऐसे। और फिर अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने उसमें बदलाव किया। और हदीस एक नहीं, हदीस हजारों हैं।
तो कोई किसी को आधार बनाता है, वो किसी को आधार बनाता है। तो आतंकवादी जो लोग होते हैं वो उसी हदीस को आधार बनाते हैं जो हदीसें उस समय पर तैयार की गई थी जब रूस जब तुर्की, फारसी और मंगोलों का अरब साम्राज्य पर कब्जा था और वो अलग अलग और क्षेत्रों को जीतना चाहते थे ताकि आक्रामक हो सैनिक उनको हदीस यानी हिदायतों के जरिए बस ये ऐसा आतंकवाद इस्लाम के नाम पे, ना कि इस्लाम आतंकवाद। राम राम।